दिन के उजाले में चूहों को इधर उधर डर के भागते देख जैक घबरा गया और आसमान भी इतना काला और भारी हो गया था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ये अजीब बातें देखकर उसे समझ आ गया कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। बिना रुके वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और परिवार को बताया कि आज रात एक भयंकर बर्फीला तूफान आएगा, इसलिए सबको जल्दी तैयारी करनी होगी। यह सुनकर उसका बड़ा भाई शक करने लगा और कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन पिता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पिता ने अपनी पूरी जिंदगी में आसमान में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि जैक को यह बात कैसे पता चली। फिर भी उन्होंने बेटे पर भरोसा किया। जैक ने पिता से कहा कि वे घर को मजबूत करें और बचे हुए सुअर के मांस की जगह अनाज जमा कर लें। सब तैयारी होते ही जैक फिर दौड़कर गांव की तरफ चला गया। गांव के लाउड स्पीकर से सबको बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई और कहा गया कि घर मजबूत करें और खाना लकड़ी इकट्ठा कर लें। लेकिन ज्यादातर गांव वालों ने जैक की इस अच्छी सलाह पर भरोसा नहीं किया। कुछ लोग तो मजाक बनाने लगे, इतनी पढ़ाई करके भी बस यही सीखा कि झूठी बातें फैलाओ, अब देखना फिर से मुझे ही यह सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी रात सच में एक भयानक तूफान और बर्फबारी शुरू हो गई। पिता मन में खुश हो रहे थे कि बेटे की बात मान ली। तभी बाहर से मदद की तेज आवाज आई। पड़ोसी के घर में अचानक आग लग गई थी। बिना सोचे जैक अपनी बहन के घर की तरफ भागा और देखा कि उसका जीजा मलबे के नीचे फंसा हुआ है। उसका भाई भी आवाज सुनकर थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा। आखिर में दोनों भाइयों ने मिलकर जीजा को मलबे से बाहर निकाल लिया। इस हादसे के बाद जैक की बड़ी बहन घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मैंने पहले तुम्हें कम समझा था, मुझे माफ कर दो। जैक ने तुरंत उसे उठाया और कहा कि जब तक सब सुरक्षित हैं, बाकी किसी बात की चिंता नहीं। अगली सुबह जैक का बचपन का दोस्त अचानक मिलने आया और उसके लिए मांस का एक थैला लेकर आया। पता चला कि उसके परिवार ने जैक की सलाह मानकर समय रहते तैयारी कर ली थी, जिससे वे पिछली रात की भारी बर्फबारी से बच गए और अब वे शुक्रिया कहने के लिए यह मांस लाए थे। जैक जानता था कि उसके दोस्त का परिवार गरीब है, इसलिए उसने मांस लौटाने की कोशिश की, लेकिन दोस्त ने साफ कहा कि वह अपना एहसान चुकाना जानता है। आखिर में जैक ने मन न होते हुए भी मांस का थैला रख लिया और दोस्त से कहा कि आगे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बिना डर के बुला ले। दोपहर के खाने के वक्त अचानक गांव के मुखिया ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि सभी लोग गांव की बैठक में पहुंचे। लेकिन जैक को खुद नहीं पता था कि मुखिया सब लोगों को क्यों बुला रहे हैं और उसका यहाँ आना गांव के लिए क्या राज खोलने वाला था। इसे जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।